हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको मेरी जो सीए जर्नी रही है अब तक की। मैं अभी सीए फाइनलिस्ट हूँ एंड मेरा नाम जो है वो अंकिता मोरे है। आई वांट टू शेयर माय स्टोरी विद यू ऑल गाइस, बिकॉज मैंने अपनी स्टोरी कभी बताई नहीं है किसी को, बट आई थिंक सो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस करी है इस जर्नी में। और आई थिंक अगर मैं ये शेयर करती हूँ तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा मेरी जर्नी से। सो इसीलिए मैं ये जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स गाइज़, मेरी जो सीए जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी आफ्टर माय 12th क्लास एग्ज़ामिनेशन। मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम दे दिया एंड सबकी तरह मैं भी कंफ्यूज थी। आई थिंक सब लोग तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, बट मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे आखिर बनना क्या है, मैं क्या करियर ऑप्शन चूज़ करूँ, क्या करियर ऑप्शन चूज़ ना करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी हमेशा। बाकी सारे लोग इंजॉय करते थे, वेकेशंस पे जाते थे, फैमिली के साथ घूमने जाते थे, मस्ती करते थे। उन्होंने अपने सारे वेकेशंस को इंजॉय किया, मुझे छोड़कर। मैं घर पर ही थी एंड मैं बस 2-3 बार मूवी देखने गई थी, वो भी जैसे कि हमारी 2 महीने की छुट्टियां चल रही थी और मैं सिर्फ 2 या 3 बार कहीं गई होगी, वो भी एक्सीडेंटली। मन से तो नहीं गई थी, घर से भेजा गया था, क्योंकि मैं मन से वो खुशी जो होती है ना, वो नहीं थी मेरे अंदर। मैं एकदम कंफ्यूज थी कि मैं अपने करियर ऑप्शन को लेकर इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। जब चूज़ करने की बारी आएगी तो मैं क्या करूँगी। एंड इन माई 12th क्लास एग्ज़ामिनेशन मैंने सबको बता रखा था कि मैं या तो सीए करूँगी या तो एमबीए करूँगी, एंड डेफिनेटली मैं वही उन दोनों में से ही कुछ करने वाली थी। बट देन जब मैंने अपना सीए का जर्नी स्टार्ट किया, मतलब मैंने जब अपना 12th का एग्ज़ाम ख़त्म किया, तब मुझे रियलाइज़्ड हुआ, मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई करा। मैंने ये पहले तो सोचा कि क्या मैं सीए कर सकती हूँ, बिकॉज़ सबने ना बहुत अफवाह उड़ा रखी है सीए के बारे में। ऐसा है, वैसा है, बहुत टफ है, नहीं होते हैं क्लियर, 100 लोगों में से 10 लोग पास होते हैं, 8 लोग पास होते हैं, ऐसा बोला गया था मुझे। एंड जिसकी वजह से मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली को यही लगता था कि मैं सीए ही करने वाली हूँ एंड मुझे पर्सनली सीए ही करना था। बट कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट होता था। एंड मेरे पापा ने सब जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स को तक कॉल किया था कि आपका बच्चा क्या करने वाला है, हमारी बच्ची सीए करने के बारे में सोच रही है। तो सबका एक ही रिप्लाई आता था, सबका कॉमन रिप्लाई होता था कि भाई सीए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टफ होता है, नहीं कर पाएगी आपकी बच्ची, मेरी बच्ची तो नहीं कर रही है, मेरी बच्ची को नहीं करना चाहिए, ऐसा रिप्लाई आता था। एंड जब मैंने सीए कोर्स लिया था ना, सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया था मैंने, मुझे क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। वैसे भी मेरी फैमिली हमेशा यही कहती थी कि खुद की सुनो, खुद की मनपसंद, खुद के मन में जो आता है वही करो हमेशा, क्योंकि आप अपने आप के लिए ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हो रेदर देन अदर पीपल्स। तो मैंने लोगों का सुनना छोड़ दिया था, मैंने सीए लिया एंड मैंने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन भी कराया। उसके बाद भी सब लोग, इवन मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि तुम सीए नहीं कर पाओगी। मेरी एक फ्रेंड ने तो इतना तक कहा था कि वो उसे कुछ नहीं आता है, वो सीए नहीं कर पाएगी। मुझे इतना हर्ट हुआ था उस टाइम पे। बट एनीवेज, हम उस पॉइंट में ना जाते हुए मैं आपको अभी बताती हूँ अपनी सीए जर्नी। सो मेरी सीए जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 में। यस, 2022 में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैंने सीए ले तो लिया, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे। इतनी सारी बुक्स एंड फर्स्ट टाइम इतना सब कुछ पढ़ना था, पूरा आपको खुद से लिखना था, 0% कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पहली बार मैं इंडिया लेवल पे कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ जिसमें इतने सारे बच्चे आएंगे, जिसमें इतने सारे टॉपर्स रहेंगे। मैं भी टॉपर कैटेगरी की बच्ची थी, टॉपर रही थी, बट
मैंने फिर भी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमेशा मुझे कहते थे कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है, तुम बचपन से जैसी हो, हमें लगता है तुम कर लोगी। एंड उनको सही लगता था। मैंने किया। मैंने सीए फाउंडेशन में बहुत पढ़ाई करी। लोग बहुत बोलते थे मुझे कि नहीं होगा, करके देख लो ट्राई, ऐसा वैसा, बट मैंने किया एंड मैंने क्लियर करके दिखाया लोगों को। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट किया गया था, पर मैंने क्लियर करके दिखा दिया था। मैंने सबका मुंह बंद करवा दिया था विद एग्जाम्शन इन 2 सब्जेक्ट्स। उसके बाद मैंने सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे तैसे मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हुआ। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद मैं अब आ गई थी इंटरमीडिएट में। मैं इंटरमीडिएट में आ गई, बट फिर मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग, पेन ड्राइव क्लासेस ये सब जमता नहीं था। मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता था। मुझे या तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती थी, मुझे वो यूट्यूब वगैरह उनके वीडियोस देखकर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता था। मुझे चाहिए था कि मैं फ़ेस टू फेस क्लासेस अटेंड करूँ। सो मैंने चूज़ किया एसपीसी गुरुकुल, जो पुणे में तभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। वो तभी लॉन्च हुआ था आई थिंक मेरे टाइम पे, जब मैं अपनी सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट करने वाली थी, और मैंने एसपीसी गुरुकुल ज्वाइन किया। मेरे रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद मुझे जाना पड़ा घर से, एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। बट मैंने गुरुकुल ज्वाइन भी किया, मैं वहाँ रही भी। मैं 12 घंटे की क्लासेस करती थी। उसके बाद वहाँ से आकर भी पढ़ना होता था, हमें होमवर्क भी दिया जाता था। आनंद सर तो हमेशा होमवर्क देते थे। उसके बाद एक और चीज़ थी जो मैं करती थी, बाकी का पता नहीं मुझे, मेरी रूममेट्स तो नहीं करती थी डेफिनेटली। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, एंड हमेशा नहीं उठती थी, बट डेली बेसिस पर मैं उठाई करती थी। कभी कभी होता था कि मैं संडे को या फिर कभी मेरा मन कर रहा है ना उठने का, या फिर नीड नहीं है, उस टाइम पे मैं ब्रेक ले लेती थी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 4 बजे उठती थी एंड पढ़ाई करती थी। मेरा ऐसा था कि मुझे पास ही होना है। जो लोगों ने मेरे बारे में राय बनाई है कि नहीं होगा, एंड मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे किसी ने सीए नहीं किया था, तो मुझे गाइड करने वाला ऐसा पर्सनल कोई मेरे लिए था ही नहीं जो मुझे गाइड करे कि सीए आखिर कैसे करते हैं। और एक और चीज़, मैं जब गुरुकुल गई थी तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही थी। लाइक मुझे सीटिंग इश्यूज़ होते थे कि मैं इतने 12 घंटे की क्लास कैसे अटेंड कर पाऊँगी। उसके बाद वैसे तो ये इशू सबको ही होते थे, बट मैंने उनको फेस किया था। मैंने पूरे जितना भी टाइम मेरी क्लासेस चली, मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस करी, ग्रुप 2 की क्लासेस करी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे टेस्ट अटेंड किए। सारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, एंड मुझे गुरुकुल में सब लोग कहते थे कि मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ रही हूँ, मेरा रैंक आएगा, मैं तो पास हो ही जाऊँगी। सब बहुत अच्छा था वहाँ पे। एंड स्पेशली मैं वहाँ पे जब मैं सीए इंटर में थी तब मैं 17 ईयर ओल्ड थी, एंड जिसकी वजह से सब लोग मुझे माइनर कहते थे, इवन स्वप्निल सर भी। और जिसकी वजह से मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी वहाँ पे बन गई थी। बट मैं चाहती थी कि मेरी आइडेंटिटी इस चीज़ में नहीं, मेरी आइडेंटिटी किसी और चीज़ में बने, लाइक स्टडीज़ में बने, एजुकेशन में बने। मैं चाहती थी कि मैं अच्छा स्कोर करूँ, सीए इंटर क्लियर करूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने कभी रैंक लाने के बारे में सोचा ही नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था कि रैंक लाऊँ या फिर ना लाऊँ, बट मैं अपना इतना बेस्ट तो दूँ कि मैं पास भी हो जाऊँ, और मैंने जितना पढ़ा है उतना मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाऊँ रियल लाइफ में, जस्ट मग अप ना करूँ। मैंने वो बहुत ट्राई किया, एंड मैंने ऐसे करके अपनी क्लासेस कंप्लीट करी। एक बार तो मैं सीए जब मैं क्लासेस कर रही थी अपने सीए इंटर की, आई थिंक ग्रुप 2 का एग्ज़ामिनेशन, ग्रुप 2 के तब क्लासेस चल रहे थे। उस टाइम पे मैं गिर गई थी प्रेस्टीज पॉइंट पे, और मेरे पैर में बहुत चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरी फ्रेंड मुझे उठाकर लाई थी, मुझे हॉस्पिटल भी उठाकर लेके गए थे। और तो और मैं 3-4 दिन तक क्लास अटेंड भी नहीं कर पाई थी। वो फेज़ मेरे लिए बहुत डीमोटिवेशन वाला था। बहुत डर लगता था कि कहीं ये एक चीज़ की वजह से मेरी इतने टाइम की मेहनत वेस्ट ना हो जाए।
बट कहते हैं ना, भगवान आपके साथ ही रहते हैं हमेशा। मैंने सब कुछ कवर किया। मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत सपोर्ट करती थी, मेरी रूममेट्स बहुत अच्छी थी, ऐसा लगता था भगवान ने उनको मेरे लिए भेजा था। मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स में सब कुछ कंप्लीट किया। मेरे कोई भी बैकअप नहीं रहने दिए मैंने, बिकॉज़ मैं डेली बेसिस पे पढ़ती थी। मैं संडे को भी क्लासेस करती थी, जो भी लेक्चर दिया जाता था गुरुकुल में वो सारे मैं करती थी। तो ऐसे करके मैंने अपनी सीए इंटर की जर्नी कंप्लीट करी। एंड देन सी सीए जो गुरुकुल था वो एंड पे आ गया। अब मुझे गुरुकुल छोड़ना था क्योंकि मुझे पीएल में जाना था। मैं पीएल में गई एंड जब हम लोगों का पीएल स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट थे मुझे छोड़कर। सब लोग कहते थे कि मेरा तो लेक्चर पेंडिंग है, मेरे बैकअप है, ऐसा वैसा, एंड बहुत कुछ था सबके माइंड में। बट मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहती थी। मैं घर पे गई एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड मुझे लगता ही नहीं था कि ये सब मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। वो 4 बजे उठकर जो मैं पढ़ती थी, वो मेहनत मेरी जो थी वो सफल लग रही थी। बट कहीं ना कहीं जब एट दी एंड एग्ज़ाम पास आ रही थी, मुझे भी काफ़ी डर लगना स्टार्ट हो गया। बिकॉज़ हम इतना सारा, वो जो समुद्र जितना सिलेबस था वो कैसे मैं रिटेन करूँ। मुझे आता सब कुछ था बट पता नहीं, कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ याद ना आए, तो या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कोई फार्मूला भूल गई, थ्योरी में अगर कोई कुछ भूल गई मैं एंड टाइम पे। क्योंकि सीए का जो कोर्स है वो पूरा ऐसा ही बनाया गया है। आपको अगर पूरा सब कुछ आता भी है और अगर वो एंड मोमेंट पे उन 3 आवर्स में आपको याद ना आए ना, फिर सब कुछ वेस्ट हो जाता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ योर स्टडीज़ अगर आपको वो रिमेंबर नहीं है उस टाइम पे। सो यही सब मुझे आ रहा था याद। एंड पता नहीं कैसे उस टाइम पे सितंबर 24 में मेरा एग्ज़ाम था एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई। एंड ऐसी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हुए थे, पर्सनल प्रॉब्लम हुए थे, जिसकी वजह से मैं वो एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर ही नहीं पाई। मेरा वो अटेम्प्ट रेदर देन नहीं के बराबर था। मैंने बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करे अपने। बट देन फिर मैंने रिकवर किया फिर से, मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी सही हो गई एंड जब मैं ठीक हो गई तो मुझे सब कुछ वापस नॉर्मल लगने लगा। मैं पैनिक से जब बाहर आई तो मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद मेरा फिर से अटेम्प्ट था, वो मैंने दिया एंड मैंने क्लियर कर लिया। मैं तब भी क्लियर कर लेती बट पता नहीं, हो जाता है वो कहते हैं ना, आपकी किस्मत में जब जो लिखा होता है वो तभी आपको मिलता है। तो मुझे वो अपने सितंबर अटेम्प्ट में मिला था। सो ऐसे करके मैं सीए फाइनल में आ ही गई। सीए फाइनल के रिज़ल्ट के दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। सीए इंटर के रिज़ल्ट के दिन मैं बहुत रो रही थी। जिस दिन मैं सीए फाइनलिस्ट बनी थी उससे पहले तो मैं मंदिर गई थी भगवान से थैंक यू बोलने, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि मैं क्लियर कर लूँगी। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाई है सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। मेरी मम्मा जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे पापा जो हमेशा मेरे पापा मुझे रात को गुरुकुल में 3 बजे मिलने आए थे, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। इतनी दूर से, हम एमपी में रहते थे, सिर्फ हाफ एन आवर के लिए इतनी दूर मिलने आना, वो भी 3 दिन के ट्रैवल में, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उस टाइम पे तो उनकी ट्रेन भी फंस गई थी। तो मेरी जर्नी एक मोटिवेशन से कम नहीं है। मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में। एंड मेरी मम्मा वो मंदिर जाती थी रोज़, उन्होंने इतनी प्रे करी है मेरे लिए, इतना मतलब इमोशनल थी मेरी मम्मा। जितने मेरे रिज़ल्ट के दिन मैं नहीं रोती थी उतना वो रोती थी कि मेरी बच्ची बस पास हो जाए भगवान जी। और उन्होंने सबको बता रखा था कि मेरी बच्ची बहुत टैलेंटेड है। तो मैं जस्ट उनकी होप को गिराना नहीं चाहती थी। मैं ऐसा साबित नहीं होने देना चाहती थी कि ये औरत सिर्फ बोलती है। मैं चाहती थी कि मेरी मम्मा प्राउडली कहे कि हाँ, मैं जो बोलती हूँ मेरी बच्ची वैसी ही है, मैं झूठ नहीं बोलती। सो दैट्स इट। अब मैं सीए फाइनल में आ गई हूँ एंड मेरी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट हो गई है इन मुंबई। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि
जब आप मेहनत से कुछ अचीव करते हो तो नेचुरल खुशी आती है। सो इसीलिए मैं आपको भी कहूँगी कि आप मेहनत करिए। अगर आप सीए इंटर या फिर सीए फाउंडेशन में स्ट्रगल कर रहे हो पास होने के लिए, सो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि ये बस आपका एंड नहीं है। आपको अटेम्प्ट भी लग रहे हैं तो बस मेहनत करिए, सबके साथ होता है, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। आप रियल मेहनत करिए, अपने आप को पूछिए कि क्या मैं मेहनत करता हूँ, एंड इफ़ आंसर इज़ येस, देन डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब आप भी सीए फाइनलिस्ट या सीए बन जाएंगे। सो ये थी मेरी जर्नी सीए फाउंडेशन से सीए फाइनल की। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी ऐसे ही वीडियो लाने वाली हूँ जो सबको हेल्प करेंगे कि आप कैसे अपने सीए इंटर और फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं और अपनी सीए जर्नी को ईजी बना सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।